मित्रों, कई बार संस्कारों का महत्व न जानने के कारण या संस्कारों को छोटा समझने के कारण हम इस और ध्यान नहीं देते, जिसका परिणाम हमें भविष्य में बहुत ही दुखद और बड़ा भुगतना पड़ता है। इसे मैं आपको 2 सच्ची घटनाओं से समझाने की कोशिश करूंगी जो कभी न्यूज के हेडिंग बने हुए थे। गुजरात के राजकोट की रहने वाली जयश्री बेन, जिसकी आयु 64 वर्ष है, वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। कुछ महीनों से जयश्री बेन की तबीयत बहुत अधिक खराब रहने लगती है और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस को कुछ गुप्त सूचना से पता चलता है कि उनकी मृत्यु साधारण नहीं है। तो पुलिस जब तहकीकात करती है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, तो एक सीसीटीवी के फुटेज देख करके पुलिस हतप्रभ रह जाती है। ये क्या, संदीप जो जयश्री बेन का बेटा है, जो प्रोफेसर है, वह अपनी माँ को छत पर पकड़ करके ले जाता हुआ एक सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है और छत में ले जा करके वह अपनी माँ को धक्का दे देता है और वहीं उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और इस फुटेज को देख करके पुलिस संदीप को गिरफ्तार कर लेती है और जब उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, मैं अपनी माँ की बीमारी से तंग आ चुका था और पैसे भी बहुत अधिक लग रहे थे, इसीलिए मैंने यह रास्ता अपनाया। और दूसरी घटना बॉम्बे के पॉश इलाके ओशिवारा की है, जहां आशा साहनी अकेली रहा करती है, जिसकी उम्र लगभग 63-64 के आसपास है। उसका NRI बेटा अमेरिका में शिफ्ट हो चुका है। एक दिन जयश्री बेन अपने बच्चे को फोन करके कहती है कि बेटा, अब मुझसे अकेला नहीं रहा जाता, या तो मुझे कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ दो या फिर मुझे अपने साथ ले जाओ। बेटा अपनी माँ को ढांढस बंधाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो माँ, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। और यह देखते देखते 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल बाद जब उनका बेटा आता है और दरवाजा खटखटाने पर माँ दरवाजा नहीं खोलती, तो वह डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि सामने ही सोफे पर उसकी माँ का कंकाल पड़ा हुआ था। उसने पुलिस को फोन करके बताया और सारी घटना बताई। पुलिस के पूछने पर उन्होंने बताया कि 1 साल पहले मेरी माँ से बात हुई थी और जांच में यह सामने आया कि 4-6 महीने पहले ही आशा साहनी की मौत हो चुकी थी। मित्रों, ये 2 घटनाएं अलग अलग घटी जरूर हैं, लेकिन इन दोनों में एक बात समान है कि दोनों ही घटनाओं में माँ की उपेक्षा की गई, माँ को ध्यान ही नहीं दिया गया, या माँ के कारण बहुत अधिक परेशान रहने के कारण उनसे किनारा कर लिया गया। निश्चित ही यह घटना बेहद शर्मनाक और गलत है। उनके बेटों को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मित्रों, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इसमें कहीं आपको इन बच्चों की मम्मियों की कमी दिखाई दी या नहीं? अभी नहीं, लेकिन आज से 25-30 साल पहले इन मम्मियों ने ऐसा क्या नहीं किया जिसके कारण उनका इस प्रकार से दुखद अंत हुआ? हाँ मित्रों, इन लोगों ने एक काम नहीं किया, इन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, इन्होंने अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें नहीं सिखाई, इन्होंने मातृ पितृ भक्ति नहीं सिखाई, इन्होंने अपने बच्चों में सेवा का भाव नहीं डाला, इन्होंने अपने बच्चों को परोपकार के भाव से नहीं जोड़ा, या फिर इन्होंने अपने बच्चों के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया कि घर में बड़े बुजुर्गों को कैसे रखना चाहिए। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन चीज़ एक ही है कि इन्होंने अपने बच्चों को इन बातों की शिक्षा नहीं दी। मित्रों, ये जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे हमें बुढ़ापे में पूछें, हमारी सेवा करें, लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी है कि वे अपने जीवन को खुशी खुशी अच्छे से जिएं और दूसरों की नज़रों में वे ऊंचे उठें, उनके गुणों की सभी प्रशंसा करें। आप विचार करके देखिए, क्या इनके गुणों की उसके समाज वाले, उसके सोसाइटी वाले प्रशंसा करेंगे? शायद नहीं। मित्रों, आपके हमारे आसपास ऐसे अनेकों माता पिता हैं जो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा न दे करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और इसीलिए तो हमारे भारत में
वृद्धाश्रमों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में हमारे भारत में 1176 वृद्धाश्रम हैं, जिनमें अभी 97,000 लोग रह रहे हैं और 2028 तक इनकी संख्या बढ़ करके लगभग 9 लाख होने वाली है। कहीं न कहीं ये आंकड़े हमें यह बताते हैं कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, बैंक बैलेंस दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है शायद उसे हम कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं, और उस ज़रूरी चीज़ का नाम है संस्कार। लेकिन अभी भी हमारे बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ा है। हम भी अपने बच्चों को अच्छे गुण, अच्छे संस्कार देने का प्रयास करेंगे।